जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, जब जब धरती पर अधर्म हुआ है, आप आई हो माँ, आप पधारा है माँ। कृपा करके आप इस धरती पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए और पूरी धरती को परम चैतन्य कीजिए। सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके
क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ, कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये।
तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान राइट स्वादिष्ठान मध्य फिर चित्त को राइट नाभि लेफ्ट नाभि मध्य नाभि फिर तीनों हृदय तीनों विशुद्धि फ्रंट आज्ञा बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध्र पर सिर के तालु भाग दोनों हाथों पर सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ
सहस्त्रार को जोड़ेंगे। लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। इन 3 हृदय चक्र के 3 हिस्सों से ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है जिसे हम लोग विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्धि चक्र, इसके जहाँ पे हमारा कंठ होता है इसके बराबर पीछे में ये चक्र होता है। अब इसके लिए आप एग्जैक्टली नहीं किसी के लिए कह सकते कि ये यही होता है, क्योंकि ये बड़ी ही सूक्ष्म चीज है, थोड़ा ऊंचे नीचे होता ही है। जैसी जैसी मनुष्य की प्रकृति होती है और जैसे जैसे उसका फॉर्म होता है वैसे ही इसके चक्र की भी स्थितियां उस तरह से थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं। कभी कभी 1 इंच का भी फर्क होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये बराबर उस जगह ही होगा। थोड़ा सा मैंने देखा है, किसी का ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, किसी का और भी नीचे होता है। बहरहाल ये कंठ जहाँ पे है, इस कंठ के पीछे में यहाँ हमारा विशुद्धि चक्र है। ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव के लिए। जानवरों में ये चक्र इतना बढ़ा हुआ नहीं, ना ही इतना वो प्रगल्भ है। मनुष्य की शुरुआत ही इस चक्र से हुई है, समझ लीजिए पूरी तरह से। इस चक्र में श्री कृष्ण विराजते हैं और राधा जी उनकी शक्ति है। रा माने शक्ति, धा माने जिसने धारणा की। कृष्ण का मतलब होता है कृषि करने वाले, जिन्होंने कृषि की है। आप सबकी कृषि उन्होंने की। आपके अंदर इन्होंने बीज भरे, उन्होंने पहले बीज आपके अंदर भरा कि उस अनंत को जानिए, परमात्मा को जानिए, परम तत्व को जानिए। इसका बीज उन्होंने भरा, इसीलिए उनको कृष्ण कहते हैं। ये चक्र मनुष्य में तब घटित हुआ जब उसने अपनी गर्दन ऊपर पूरी तरह से उठा ली। आप जानते हैं कि जानवर की गर्दन नीचे होती है। उसके बाद कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको कि हम कह सकते चिंपैंजी या बंदर की लंगूर वगैरह जो जातियां हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत गर्दन ऊपर आ जाती है। लेकिन मनुष्य की गर्दन जो बिल्कुल सीधी हो गई है, ऐसे किसी भी प्राणी मात्र की नहीं हुई। यह गर्दन सीधी होने की वजह से ही मनुष्य की स्वतंत्रता स्थापित हो गई। वो किस प्रकार, मैं आपसे बताती हूँ। यह विशुद्धि चक्र से ही हमारे दो ईगो और सुपर ईगो नाम के बलून तैयार हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जानवर की आकृति ऐसी आती है, ऐसी जाती, फिर नीचे चली जाती है। जो भी चेतना उनके अंदर आती है वो फिर से पृथ्वी की ओर झुक जाती है। लेकिन मनुष्य ने जो ये ऐसी गर्दन ऊपर उठा ली,
और उसने अपने अंदर जिम्मेदारियां महसूस करनी शुरू कर दी, तब वो जब कोई भी कार्य करता है तो उसमें उसका ईगो बढ़ता है। अब ईगो शब्द अहंकार से लोग बहुत घबराते हैं। अहंकार मेरा मतलब नहीं है अहम भाव, इसमें वो दोनों में बड़ा अंतर है। अहम भाव सब में होता ही है, होना आवश्यक ही है। हर इंसान में अहम भाव न हो तो वो जानवर हो जाए। प्रति अहम भाव भी हमारे अंदर उठता है और लेफ्ट साइड से आके और माथे यहां फॉन्टेनेल बोन होता है वहां तक आ जाता है। और अहंकार का भाव भी लेफ्ट साइड से उठ के इधर आ जाता है। अब देखिए, चढ़ते वक्त तो राइट का लेफ्ट जाता है और लेफ्ट का राइट जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया। इन लोगों ने उसका अभी गति नहीं दिखाई लेकिन ये विशुद्धि चक्र से इसकी शुरुआत होती है। अगर आपका गला खराब है तो डॉक्टर लोग आपको दवा दे देंगे, कहेंगे आपका गला खराब। अगर राइट विशुद्धि खराब है, जो कि रुक्मिणी जी का स्थान है, जहां विट्ठल रुक्मिणी है, उसका तो इलाज दवा से हो जाएगा, पर जिसका लेफ्ट साइड खराब होगी उसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट विशुद्धि से प्रति अहंकार उठता है। ये कंडीशनिंग से होता है, जो आपके अंदर कंडीशनिंग हो गई उससे होता है। जैसे कि एक बच्चा मैंने बताया था, माँ के पास है, दूध पी रहा है, आनंद में है। जब माँ उसको बदलना चाहती है तो बच्चे में अहंकार जागृत होता है कि ये क्यों हमें सता रही है, या ऐसे हमें क्यों इन्होंने बीच में दखल दी, डिस्टर्ब किया। और जब माँ उसे कहती कि चुप रहो, ऐसे नहीं करते, तो उसपे जो उसके संस्कार पड़ते हैं, चाहे वो सुसंस्कार हो चाहे कुसंस्कार हो, उसके कारण उसके अंदर प्रति अहंकार, इसे कि सुपर ईगो कहते हैं, होता है। अब राइट साइड की जो कुछ भी हमारी एक्टिविटी है, राइट साइड की जो हमारी पिंगला नाड़ी है, वो जब भी गतिमान होती है, कार्य करती है, तो हमारे अंदर ईगो बढ़ता है। और जब हमारी लेफ्ट साइड की गतिमान होती है तो हमारे अंदर प्रति अहंकार माने सुपर ईगो बढ़ता है। जब ये दोनों चीजें बढ़कर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर लेती हैं, समझ लीजिए बच्चे की उम्र जब तक साल भर की हो जाती है तब तक ये जगह पूरी तरह से भर जाती है, और तब आप में पूरी तरह से हम अलग हैं ये भाव। अब कंठ में श्री कृष्ण का चक्र, इस जगह श्री कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ खेला करते थे, वो बराबर बीचों बीच। अब तो आजकल ऐसे भी बुद्धिमान निकल गए कि वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता बताई वो कृष्ण अलग, और जो कृष्ण जो गोप थे वो अलग, और पता नहीं कितने उनके और तरीके बनाएंगे। ये जो कंठ है, इस कंठ में 16 है, क्योंकि उनकी 16 कला आप जानते हैं, 16 पंखुड़ियां हैं। इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, मैंने एकदम विशुद्ध, क्योंकि योगेश्वर है। योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है, तो आप उनकी कहानियां जानती हैं कि वो साक्षात योगेश्वर है, उनको कुछ चिपकता नहीं, बिल्कुल विशुद्ध आत्मा। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज नाटक जैसे दिखाई देती है, और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं। कोई चीज आपको चिपकती नहीं, आप साक्षी होकर के देखते हैं कि ये तो ड्रामा चल रहा है। क्योंकि आप जिस पानी में या भवसागर में फंसे हुए अपने लहरों से डर रहे थे, उससे उठकर के आप नाव में बैठ गए, आप लहरें देख रहे हैं। ये साक्षी स्वरूपत्व आप में अंदर आ जाता है। जैसे ही साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं, और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके, उसका हल इसे बाहर निकलने पे ही होता है। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं, आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं सकते। उससे जब आप बाहर निकल आते हैं, तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। तो यहां पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी 2 हिस्से हैं। एक को जैसे लेफ्ट का है और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान,
श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है। वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है, जो बिजली है ये भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं। और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज समझते हैं, इसने ऐसे ऐसे हमारे फोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। यहाँ तक कि बादलों में तक हमारे फोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता नहीं, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। या किसी कारणवश हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज्यादा मैं देखती कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता कहता तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ आ जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती हैं। रात दिन कभी पत्नी, कभी पति, कभी घर, कभी समाज, किसी भी औरत में यह हमेशा भरते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है। दूसरी जो राइट साइड है, उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहां राज्य कर रहे थे, उनका स्थान है। तो जब गोप गोपी बन के यहां रहते थे, तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में, तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा, और इधर उनकी रुक्मिणी, उनकी पत्नी जो थी, वो उनकी शक्ति थी। 5 शक्तियां वो और 16,000 और शक्तियां सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहाँ मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहां पे अपना धंधा शुरू किया, और लोग एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विट्ठल 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 करते हुए पैदल जाते थे। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध में, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की धुनी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूकें, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिए, उनको मक्खन बहुत पसंद है। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं कि आप कपूर के बड़े शौकीन हैं। सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते। तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए हैं। उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी
गलत गुरु से लिए है और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ जाता। इन सब चीजों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीजें दे करके किया जाता है। इसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, हर एक चक्र पे ही बोलना चाहिए। विशुद्धि चक्र जो है श्री कृष्ण का चक्र है, इसमें 16 कलाएं हैं। इसी प्रकार 16 सब प्लेक्ससेस, जिसको कि हम पंखुड़ियां कहते हैं, हमारे अंदर है। और जो कुछ भी हमारे अंदर अ आ इ ई उ ऊ ए आई आदि जितने भी हमारे अंदर जिसे वॉवेल्स कहते हैं, वो है, वो सारे इसके बीज मंत्र है। जिस वक्त आप कोई गलत मंत्र कहते हैं तो वो मंत्र की वजह से कोई गलत इंसान की प्रेतात्मा यहाँ के बैठ जाती है। जब आप गलत पूजन करते हैं, गलत तरीके से आप किसी भी मेडिटेशन को या किसी भी गलत गुरु के पास जा करके और दीक्षा लेते हैं, तो ये आपका चक्र पकड़ जाता है। ये चक्र पकड़ जाने से आपको अनेक बीमारियां होती हैं। उसमें से विशेषकर जो बीमारी होती है जिसे हम थ्रोट कैंसर कहते हैं, जो आपके कंठ के पास शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नीचे की ओर बढ़ता हुआ सारे आपके लंग्स को पकड़, भगवान के नाम पर पागल जैसे कुछ बांध लिया सर पे, गले में कुछ पहन लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे राम अरे राम अरे राम। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? परमात्मा अंदर है, सब कुछ अंतर योग है। बाह्य में इस तरह के अनेक नाटक करना, कभी कुछ तमाशा करना, कभी कोई दूसरा तमाशा करना, अंदर ही तो जान पड़ता है कि गलत काम कर रहे हैं, और इसीलिए मनुष्य कभी कभी उसमें दोषी महसूस करता है। और कोई कोई लोग तो सभ्यता की दृष्टि से सोचते हैं कि हमेशा दोषी रहना ही अच्छा है। जैसे सवेरे उठिए, उनसे बात करें, माफ करो माफ करो माफ करो, भाई क्या हो गया, आखिर क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक से तो बात करो। सुबह से उनको यही लगता है कि मैंने कुछ न कुछ गलती कर दी है। अंग्रेजी भाषा भी ऐसी है कि बोलते वक्त हमेशा आई एम अफ्रेड, भाई काय के लिए अफ्रेड, आपसे तो दुनिया अफ्रेड है। 17 मरतबा आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, सॉरी है तो क्यों ऐसा काम करते हो? तो जिस आदमी में इस तरह की न्यूनता की भावना आ जाती है, वो भी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ लेता है। सहयोग में लेफ्ट विशुद्धि जब साफ होती है तो आश्चर्य होता है लोगों को कि माँ सब तरह के स्पॉन्डिलाइटिस, सब तरह की परेशानियां पता नहीं कहाँ भाग गई। और यह विष्णु माया का स्थान है, ये विष्णु माया का स्थान है जो कृष्ण की बहन है। जिनके बहन और भाई का विचार नहीं होता, जो दूसरी औरतों की तरफ गंदी निगाहों से देखते हैं, उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है। जिनमें वो पवित्रता की भावना नहीं होती है, उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है। क्योंकि अंदर से वो जानते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, तो वो जो गलत काम कर रहे हैं वो भावना अंदर बनती जाती है। कभी कभी झूठ मूठ में ही बनती है और कभी कभी सचमुच में बनती है। चाहे जो भी हो, उसे निकालना बहुत आसान है। सबसे तो बुरी बात यह है कि सुबह से शाम तक बताया जाएगा तू बड़ा पतित है और मेरे लिए आप अगर 500 रुपए ला दीजिए तो मैं तुम्हारे पाप मोचन कर दूंगा। माने आपका पैसा मोचन होते ही आपका पाप मोचन भी हो जाएगा। और फिर रात दिन यही खोपड़ी में डाला जाता है कि तुम पापी हो, तुम पापी हो। तो मनुष्य सोचने लगता है कि वाकई मैं पापी हूँ। इसमें मैं देखती हूँ कि कैथोलिक धर्म के जितने भी लोग आते हैं उनकी लेफ्ट विशुद्धि हमेशा पकड़ी रहती, क्योंकि उनको तो जाके कन्फेशन करना पड़ता है कि मैंने पाप किया। अब किया भी नहीं होगा तो भी करना ही पड़ता है, क्योंकि जिस दिन चर्च में जाओ कहना ही पड़ता है। इस तरह की अजीब अजीब परंपराओं से भी मनुष्य इसको पाता है। गलत मंत्र कहने से हो जाता है, अनेक चीजों से लेफ्ट विशुद्धि पकड़ी जाती है। और कहना चाहिए कि आज भी सबकी वही ज्यादा पकड़ी हुई है। सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से सबसे लेफ्ट विशुद्धि पकड़ी जाती है। अब राइट विशुद्धि तो ऐसे लोगों की पकड़ती है कि जो बहुत जोर जोर से डांट के बोलते हैं, चिल्लाते हैं और बिगड़ते हैं, और जिनका गुस्सा बड़ा तेज होता है, और जो प्रेम से बात करना जानते ही नहीं, और जो बहुत ज्यादा भाषण देते हैं झूठ मूठ के, जिनको कुछ ज्ञान नहीं, जिन्होंने आत्मा को पाया नहीं तो भी लेक्चर झाड़ते हैं, उनकी भी राइट विशुद्धि पकड़ती है। और राइट विशुद्धि जो है विट्ठल का स्थान है, श्री विट्ठल का स्थान है।
इसको विट्ठल के मंत्र से ठीक किया जा सकता है। इससे लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिसका गले से संबंध है। बीच में श्री कृष्ण का स्थान है। इस वक्त कुंडलिनी श्री कृष्ण के स्थान पर स्थिर होती है, तब मनुष्य साक्षी होकर के उस योगेश्वर की लीला देखता है। ये सारा संसार लीलामय है, इसमें इतनी हड़बड़ाहट की घबराहट की, इतनी परेशानी की कौन सी बात है? ये तो सब नाटक हो रहा है, सब नाटक देखते रहो। इस नाटक को देखना ही मात्र बन जाता है। जब आप देखते हैं कि नाटक है, थोड़ी देर तो घबराते हैं, उसके बाद जब स्थिर हो जाते हैं, आप स्थापित हो जाते हैं, तब आप जानते हैं कि ये नाटक है। और इस नाटक को जान लेना आपके लिए बड़ा ही सुखदायी होता है, क्योंकि फिर जो स्थित प्रज्ञ की भाषा है जो श्री कृष्ण ने बताई है वो सिद्ध हो जाती है। कहना नहीं पड़ता कि अब आप परेशान नहीं हो, ऐसा आदमी परेशान ही नहीं होता। हमें यही आश्चर्य होता है कि लोग सब क्यों परेशान हो रहे हैं। परेशान होने से तो कोई बात होने नहीं वाली, तो क्यों परेशान हो, बेकार में क्यों बर्बाद करें अपनी एनर्जी। लेकिन वो कहने से नहीं होता है, जिसको आदत है वो परेशान होगा ही। और हमें तो कोई लोग कहते हैं क्योंकि आप परेशान नहीं होते इसलिए हम आपके लिए परेशान होते। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको परेशान होना तो होते रहिए, ऐसी कोई परेशानी की तो बात नहीं।
आज मोरी लाज रखली जो, 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 मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज मोरी लाज मोरी लाज आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज मोरी लाज मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज मोरी लाज मोरी लाज आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन हे दुख भंजन, तुम ही आके धीर
वीर बंधाओ, तुम ही आके वीर बंधाओ। आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज दयन करा के हमको परम चैतन्यत किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्यत प्रदान करते रहिए। माँ कुंडली उठा के बंधन लेंगे।